हेलो स्टूडेंट, अपने लोग 31 जनवरी 2024 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन जैसे आए हैं वैसे अपने लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बेटा आईटीएफ का लिखा हुआ है। तो ये आईटीएफ में बेसिक में आप यही पढ़ते हो कि ये जो ए इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 है तो ये ब्रेक कैसे होगा। तो आपने ये स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं कि ए इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब होता है? जब एक्स उसकी रेंज में हो। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको ब्रेक करेंगे तो ए इक्वल टू बेटा ये जो साइन इनवर्स साइन 5 है, जब इसको लिखेंगे तो इसको आप 2 पाई-5 अगर लिखोगे तो जरा देखो ये 2 पाई-थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 पाई-थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस पहले से लेके चलते हैं और ये माइनस बाहर निकल आएगा। तो फिर ये कटेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 5-2 पाई आएगी। ठीक, अब ऐसे ही b इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज 5 लिखा हुआ है। तो b इक्वल टू ये जो कॉज इनवर्स कॉज 5 बेटा लिखा हुआ है, तो कॉज इनवर्स कॉज 5 भी ब्रेक होगा तो ये 2 पाई-5। तो जब इसको लिखोगे दिस इज कॉज इनवर्स कॉस 2 पाई-5। और कॉस 2 पाई-थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये कितना आता है? 2 पाई-5 आता है। ठीक, अब इनको जोड़ के आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा? ये बात आपको क्लियर समझ में आती है भाई? यहाँ से ये 5-2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई-5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 25 प्लस 4 पाई स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 20 पाई प्लस ये 4 पाई स्क्वायर प्लस का 25 और फिर ये माइनस का 20 पाई। तो आप देख लो यहाँ से 4 पाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस का 50। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बात इतनी क्लियर? अब आते हैं अपने लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में आप जानते हैं कि पहले उसने बोला है एक कॉइन इज बाइस्ड सच दैट हेड हैज 2 चांस देन टेल। मतलब हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम्स है टेल की प्रोबेबिलिटी की। तो अगर हम टेल्स की प्रोबेबिलिटी को पी मान लें, लेट टेल प्रोबेबिलिटी लेट टेल प्रोबेबिलिटी को पी मान लें, लेट टेल प्रोबेबिलिटी को अगर हम पी मान लें तो हेड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है? हेड प्रोबेबिलिटी जो बेटा आ जाती है वो कितनी आ जाएगी? 2p आ जाएगी। ये उसने बोला है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 2 चांस देन टेल। और अपने लोग जानते हैं हेड और टेल मिलकर पूरा इवेंट कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ से इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। तो यहाँ से जो p आ जाता है वो 1/3 आ जाता है। मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/3 आ जाती है और हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाती है। अब उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल। तो जरा देखो उसने एक बात यहाँ पे मिस कर दी है कि कितने ट्रायल हुए हैं। तो जरा देखो 2 हेड और 1 टेल आएगी तो इसका मतलब 3 ट्रायल किए होंगे भाई। 2 हेड और 1 टेल आएगी तो इसका मतलब 3 ट्रायल किए होंगे। तो 3 ट्रायल में वो कह रहा है 2 हेड और 1 टेल आनी चाहिए। तो आप बर्नौली ट्रायल से ये जानते हो एन में से आर सक्सेस चाहिए तो क्या होता है? एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो आप चाहते हो 3 में से 2 हेड आए तो 3c2। ठीक, हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 2 हो जाएगी, 2/3 का स्क्वायर इंटू फिर टेल आने की 1/3। ठीक, तो इस तरह से ये 3c2 कितना होता है? 3। 2/3 का होल स्क्वायर कितना? 4/9 और इंटू बेटा ये 1/3। तो ये 3 कट जाएगा तो इसका आंसर 4/9 आ जाता है। ठीक, इस तरह का ये बेटा जो क्वेश्चन दिया है मीन एंड वेरिएंस दिया है 6 ऑब्जर्वेशन का। तो अपने को a प्लस 3b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जरा समझो मीन का जो फॉर्मूला अपने लोग जानते हैं। तो मीन के बारे में अपने लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो मीन हो जाता है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस 68 प्लस 44 प्लस 40 प्लस बेटा 60 अपॉन 6 जो आएगा वो 55 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देख लो जरा a प्लस बी ये कितना आएगा?
तो 8 और 4 12, ठीक, 12 मतलब कितना बचा, 1 बचा, तो 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, ठीक ना, 2 1 2, और यहाँ से ये 6 5 30 हुआ, और 6 5 या 30, 30 और 3 330, तो यहाँ से बेटा a प्लस बी कितना आता है, 330 माइनस 212, ठीक, तो 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ कितना रह गया, 2 रह गया, तो 2 में से 1 गया 1 1, तो a प्लस बी बेटा आ जाता है 118, ठीक। अब जरा सुनना, अब यहाँ से जब आप वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर लगाते थे, वो क्या होता था, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया, 194, ठीक। तो यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके सम, तो कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये जो बेटा आएगा इधर 68 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस ये तो दिया ही हुआ है, एक्स बार कितना दिया है, 55 दिया है ना, तो 55 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 194, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन हमने कुछ की है वो हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा वो 7554 आ जाता है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा वो 7554 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करा देना है, इसका स्क्वायर करा दो, तो इसका स्क्वायर जब कराओगे तो स्क्वायर कराओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखोगे तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, बात समझे, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या करना है अपने को, जरा देखो निकालना क्या है, ए प्लस 3b ना, तो ये बताओ इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस 2b, ठीक। अब जरा सुनो, ए प्लस बी पहले से पता है अपने को 118, अब अपने को बेसिकली बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करो, ए की जगह बी के टर्म में रख देना, तो ये जो ए बी निकल के आएगा अपना, इसमें ए की जगह हम बी के टर्म में रख देंगे, तो 118 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू ये कुछ आएगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक सॉल्व होके आएगी तो यहाँ से अपनी बी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो 41.79 आ जाती है, ठीक है, ये हमने निकाली है आपको, तो ये डायरेक्ट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, आपको ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन देखने का मतलब नहीं, ये सारी कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक ना। ये दिया था, ए बी आ गया, ए की वैल्यू बी के टर्म में हमने निकाल ली, बी में क्वाड्रेटिक बनी, बी सॉल्व करके ये आया, अब बी सॉल्व करके ये आया तो फिर यहाँ पे रख दो, तो ए प्लस बी बेटा कितना रखोगे, 118 प्लस 2b, तो 2 इंटू 41.79, ठीक, ये हो रहा है ना, तो ये कितना हुआ 118 प्लस ये 2918, ठीक है, 2 7 जब 14 15 हो गया, ठीक, कितना बचा, एक बचा, तो ये कितना हुआ 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 4 जा 8, तो ये 83.58, अब इसको देख लो, तो 0.58 तो आएगा ही, 0.58 तो आएगा ही, 8 और 3 11, एक बचा, तो एक, ठीक ना, तो 1 और 8 9, 9 और 1 10, ठीक, कितना बचा एक, तो ये, तो 201.58 इसकी वैल्यू आ रही है, 201.58 मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बात क्लियर, तो इससे 201.58 इसकी वैल्यू आ रही है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बात इतनी क्लियर। अब जरा सुनो, अगला करता है, अब इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है सेकंड 8 44th टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एपी का फर्स्ट टर्म आप क्या मान लो, ए मान लो, और कॉमन डिफरेंट डी मान लो, तो सेकंड टर्म क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया, और 8th टर्म क्या हो गया, ए प्लस 7d हो गया, और 44th टर्म क्या हो गया, ए प्लस 43d हो गया, ठीक ना। अब ये कह रहा है कि ये जो है ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, तो ये अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म होते तो अपने लोग क्या जानते हैं कि अगर ये ए बी सी की तरह बिहेव करते तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता
तो इसका मतलब a प्लस 7d का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस डी इंटू बेटा a प्लस 43d आएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो d के लिए, तो यहाँ से ये क्या आया, a स्क्वायर प्लस 49d स्क्वायर प्लस 2714ad, ठीक। फिर यहाँ से a स्क्वायर प्लस 43ad प्लस का ad प्लस का 43d स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से जरा समझो, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 49d स्क्वायर, ठीक, 49d स्क्वायर और इधर 43d स्क्वायर, तो कितना हुआ 6d स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से ये कितना आएगा भाई 14ad और 14ad 44ad, तो यहाँ से गया -30ad इक्वल टू 0। तो ये बताओ, यहाँ से d अपने लोग कॉमन ले लेंगे, तो d अपने लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 6d माइनस, बात इतनी क्लियर है ना भाई, 6d माइनस कितना 30a इक्वल टू 0, ठीक, इस तरह का। तो अब यहाँ से d क्या आएगा 0 आएगा, या d कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा। बात इतनी क्लियर है ना, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, उसने बोला है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1, फर्स्ट टर्म एपी 1 है, तो फर्स्ट टर्म एपी 1 है मतलब ए क्या है 1 है, तो ए अगर बेटा 1 है तो डी इक्वल टू कितना हो गया 5, तो ए 1 है तो डी 5 हो गया और डी 0 हो गया। तो डी 0 हो नहीं सकता क्योंकि डी 0 होते ही ये सारे टर्म बराबर आ जाएंगे, तो डी क्या होगा 5 होगा। अब डी 5 होगा तो इसने क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो एस 20 पूछा है, तो एस 20 क्या होगा n/2 2a, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n-1 20 - 1 19 इंटू डी कितना है बेटा 5, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप निकाल लोगे, ये बचा 10, ये हुआ 2 प्लस 5 9 जा 45, ठीक, कितना बचा 4, तो 5 और 4 9, ठीक, तो ये कितना हुआ 97 इंटू 10, तो कितना हुआ 970 आ जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बात क्लियर, तो इस तरह से इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को जो करेंगे, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को पहले तो इसको बनाएंगे। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो दिया है, वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बेटा 2 पैराबोला दिए हैं, तो 2 पैराबोला, तो पहला जो हुआ, जैसे इसको अगर इधर देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 4 - y हुआ, जिसको अपने लोग -y-4 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कैसा होगा, नीचे को ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। बात क्लियर ना, तो ये नीचे को ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। दूसरा ये एक्स एक्सिस को, ये बताओ, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो बाई 0 रखोगे तो +-2 पर, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही 3y बराबर x-4 का होल स्क्वायर, तो ये जो बनेगा ये 4, 0 इसके वर्टेक्स हो गए, ठीक है, और ये ऊपर को बनेगा, और जब बाई एक्सिस को कट करेगा तो x कितना होना चाहिए 0, तो x 0 रखोगे तो बाई 16/3, तो ये इस तरह से कट करता हुआ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपने को क्या निकाल लेना है, इस a और b पॉइंट दोनों के x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x1 ये x2, ठीक। तो x1 और x2, तो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे x1 से x2, ठीक। उसके बाद ऊपर वाला कर्व y का आपको कौन सा दिख रहा है, ऊपर वाला y का ये दिख रहा है अपने को 4 - x², और नीचे वाला y का क्या दिख रहा है x-4 का होल स्क्वायर बाई 3, ये dx लगा देना है, ठीक। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसको तुम लोग इंटीग्रेट करना जानते हो, 4x - x³ माइनस ये x-4 का क्यूब अपॉन 3 और 3 9 हो गया, ठीक है, और ये लिमिट लगा देना x1 से x2,
ठीक, जैसा क्वेश्चन लिखा है उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे, x1 x2 आपके क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। बात इतनी के लिए ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि ए निकालना है। ए 3x3 मैट्रिक्स दिया है, ठीक, ये थोड़ा सा लंबा है, तो अपने को इस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले तो अपने लोग ए मान लेंगे, भाई ए को मान लेते हैं, ठीक ना। ए को अपने लोग क्या क्या मानोगे, ए को अपने लोग x1/1 z1 और x2/2 z2 मान लेते हैं। तो x1/1 z1, x2/2 z2 और x3/3 z3 मान लेता है। तो जब इसको इसमें पहले में रखेंगे, ठीक ना, तो जब इसको अपने लोग पहले में रखेंगे तो यहां से रिलेशन आएंगे, उन रिलेशनों को अपने लोगों को यूज करते हुए ये ध्यान देना है, ठीक ना। तो जब अपने इसको पहले में रखेंगे, जैसे पहले में रखा अपने लोगों ने, तो देखो x1/1 z1, ये x2/2 z2, ये x3/3 z3, ठीक, और ये क्या है 1 0 1, ठीक, और इक्वल टू ये जो दिया है ये 1 0 1 के बराबर दिया है, ठीक। बाकी इसको एक बार पेपर से मैच कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स 1 0 1 के बराबर दिया है और वो 4 टाइम्स -1 0 1 के बराबर दिया है, ठीक, और तीसरा वाला भी 2 टाइम्स दिया है। तो ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसमें, ये जो लिखा हुआ है ये 2 टाइम्स है। अब अगर ये 2 टाइम्स है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 2 के बराबर, ठीक। अब यहां से जो रिलेशन आएंगे वो अपने ध्यान दो, जैसे x1/1 0, x1 + z1 = 2, तो यहां से आया x1 + z1 2, फिर इधर आ जाओ x2 + z2 = 0, तो आया x2 + z2 = 0, ठीक है। x2 + z2 = 0, फिर आ जाओ x3 + z3 = 2, x3 + z3 = 2। अब ये आया पहला जब अपने लोगों ने सॉल्व किया। अब दूसरे में रखो, तो दूसरे में जब बेटा रखोगे तो जरा देखो क्या पाओगे, x1/1 z1, दिस इज x2/2 z2, x3/3 z3, ठीक, और फिर ये -1 0 1, और फिर बेटा ये दिया है 4 टाइम्स, तो इसका मतलब ये क्या दिया है -4 0 और 4, ये इतना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो -x1 + z1, -x1 + z1 बराबर कितना -4, ठीक। फिर इधर -x2 + z2, -x2 + z2 बराबर कितना 0, फिर -x3 + z3 इक्वल टू कितना दिया 4, ठीक, ये एक दिया रिलेशन। फिर एक यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है जरा समझो, ये यहाँ पे दिस इज x1/1 z1, x2/2 z2 और x3/3 z3, ठीक, और ये बेटा 0 1 0, दिस इज कितना, ये 0, ये 2, ये 0। अब इधर आ जाओ तो देखो यहां से ये 0/1, तो यहां से आएगा पहला /1, फिर ये 0 यहां से आएगा /2, फिर ये 0 यहां से कितना आएगा /3 इक्वल टू कितना 0 2 0। तो यहां से ये बताओ बेटा /1 /2 /3 आ गया, /1 0 /2 2 और /3 0, इस तरह से। अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, जैसे समझो x1 + z1 2 और -x1 + z1 -4, तो इसको जोड़ दो, तो ये बताओ 2z1 = -2, तो इसका मतलब z1 बराबर कितना आ गया -1। अब z1 अगर -1 आया तो x1 कितना आ गया वहां से 3, ठीक। अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो, भाई यहाँ से -x2 + z2 = 0, तो z2 = x2 और z2 = x2 आया, तो x2 भी 0 और z2 भी 0, तो x2 भी 0 आ गया और z2 भी 0 आ गया, ठीक। ऐसे ही इसको सॉल्व करो तो ये और ये ऐड करोगे कट गए, 2z3 = 6,
तो Z3 बराबर कितना हुआ 3। अब Z3 बराबर अगर बेटा 3 आ रहा है, Z3 बराबर अगर 3 आ रहा है तो X3 बराबर क्या आ गया -1। तो इस तरह से अपनी पूरी क्या मिल गई, A मिल गई, अपनी पूरी A मिल गई। तो A जो आएगी वो अपनी x1 y1 z1, तो x1 3 y1 0 z1 -1, x2 0 y2 2 z2 0, x3 -1 y3 0 और z3 3, ये आ गई। अब यहां से a-3i निकाल लो, बात समझ रहे हो। अब यहां से a-3i निकालोगे तो a-3i जब करोगे तो जरा सुनना, यहां से a-3i तो 3i करोगे तो 3i बेसिकली है क्या, ये 3 0 0 0 3 0 0 0 3 तो है, इसमें से आप इसे घटा दो। तो ये बताओ a-3i बेटा निकालोगे तो a-3i जो आया वो क्या आया, a-3i 0, फिर 0 -1, फिर 0 -1 0, फिर -1 0 0, ये। अब a-3i का वो क्या कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है a-3i का तुम xyz कराओ, मतलब a-3i का इसके xyz से मल्टीप्लाई कराओ, तो वो -1 2 और 3 के बराबर आता है। तो xyz नहीं निकाल लोगे, तो यहां से जरा समझो, ये इतना -z बराबर -1, तो -z बराबर -1, फिर यहाँ से -y बराबर 2, फिर यहाँ से -x बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये बोल रहा है लेट एफ आर 0 टू इनफाइनाइट बी इंक्रीजिंग फंक्शन सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f 7x अपॉन fx 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f 5x अपॉन fx -1, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसमें अपने लोग क्वेश्चन जो उठाएंगे वो यहाँ से उठाएंगे। जैसे क्वेश्चन के बारे में आप बस इतना जानते हो कि fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसने देखो 3x कंपेरिजन करा है, x 5x 7x, तो अगर fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से x 5x उससे बड़ा और 7x उससे बड़ा, ये। अब इस पर अगर अपने लोग इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दें तो इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ये अपने लोगों ने क्वेश्चन किया है। ठीक, अब ये कह रहा है कि सब में क्या किया है, fx से डिवाइड भी किया गया है, भाई इन सब में क्या है, fx से डिवाइड भी किया गया है, तो fx से डिवाइड कर दो, इसमें बेटा fx से डिवाइड किया। ठीक, अब जब इसमें fx से डिवाइड किया तो जरा सुनो, उसने f7x अपॉन fx लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 दिया है। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट किया हमने, तो देखो ये तो बेटा डायरेक्ट कट रहा है, 1 आ रहा है, अपने को ये निकालनी है। ठीक है, अपने को ये निकालनी है, और अपने को दिया क्या है, f7x अपॉन fx 1 दिया है, और ये भी इसने 1 दिया है। तो ये बताओ, ये जो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f 5x अपॉन fx है, ये 1 के अलोंग ही तो ट्रेंड कर जाएगी भाई। अगर अपने को ये दोनों, ये तो 1 आ गई, ये 1 आ गई, तो सैंडविच थ्योरम अपने लोगों ने पढ़ी है, तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f 5x अपॉन fx क्या हो जाएगी, 1 की तरफ टेंड्स कर जाएगी ना भाई, ये जो है ये क्या हो जाएगी, 1 की तरफ टेंड्स कर जाएगी। अब ये अगर 1 की तरफ टेंड्स कर गई तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f 5x अपॉन fx 1 1 -1 क्या हो गया 0, तो इसका आंसर 7 वाला आ जाएगा। बात क्लियर, इस तरह का। फिर अपने लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक, तो इसको करोगे कैसे, इसे जरा समझो। जैसे z1 प्लस z2 5 दिया है, और z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब इक्वल टू ये दिया है, तो अपने लोग यहाँ से शुरू हो, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में ये आ जाता है। ठीक, तो अगर हम
Z1 का क्यूब Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब, Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब इक्वल टू क्या दिया है, 20 प्लस 15i दिया है। ठीक है, अब इसको अगर खोलें ए क्यू प्लस बी क्यू को खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये Z1 प्लस Z2 का क्यूब इक्वल टू कितना 20 प्लस 15i आता है। बात इतनी क्लियर। अब यहाँ से Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब इसमें रख दो, तो 5 का क्यूब कितना हुआ 125 माइनस 3 Z1 Z2, और ये Z1 प्लस Z2 कितना है 5, ये इक्वल टू कितना हुआ 20 प्लस 15i। तो यहाँ से अपना Z1 Z2 आ जाएगा, तो यहाँ से जो Z1 Z2 आएगा कितना आएगा, जैसे 125 माइनस 20 तो कितना हुआ 105, और यहाँ से माइनस 15i बराबर कितना हुआ, ये 15 इंटू Z1 Z2 हुआ, 15 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 7 माइनस आई इक्वल टू क्या आया Z1 Z2। ठीक, अब Z1 Z2 आ गया, तो ये बताओ Z1 Z2 आ गया तो तुम Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे, इसको होल स्क्वायर करा दो, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 25। ठीक, तो यहाँ से क्या आया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 इक्वल टू कितना हुआ 25। अब 2Z1 Z2 Z1 Z2 7 माइनस आई है, तो यहाँ से Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर ये 25 माइनस 2Z1 Z2 7 माइनस आई, तो यहाँ से ये क्या आया 25 माइनस 14 प्लस का 2i, तो 25 माइनस 14 11 प्लस 2i। तो देखो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 11 प्लस 2i। अब एक बार इसका और होल स्क्वायर करा दो भाई, एक बार इसका और होल स्क्वायर करा दो, तो जब आप एक बार इसका और होल स्क्वायर कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, जो आंसर क्या देगा 75 देगा। ठीक, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करा होगा और 2Z1 Z2 की वैल्यू पता ही है अपने को, तो इस तरह से वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो, इस तरीके का अपने लोग ट्रिग्नोमेट्री के मॉड्यूल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी क्वेश्चन आता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये दिए हुए हैं। ठीक, तो इसको करेंगे कैसे, तो अपने लोगों को ये जो दिया है e की पावर साइन एक्स माइनस 2 e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू 2 दिया है। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको t मान लो, तो लेट e की पावर साइन एक्स को क्या मान लो t मान लो, तो e की पावर साइन एक्स को t मानोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पहुंच गया t माइनस 2 अपॉन टी बराबर 2, तो यहाँ से टी स्क्वायर ये माइनस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0 आया। ठीक, अब यहाँ से t निकाल लो, तो t की वैल्यू जो आएगी वो सीधा रचा से निकालोगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ गया 4 इंटू माइनस 2 8 हो जाएगा अपॉन 2a। ठीक, तो कितना 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हो 2 रूट 3 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया 1 प्लस रूट 3, और एक आया 1 माइनस रूट 3। ठीक, ये क्या आया e की पावर साइन एक्स आया। अब इसमें जरा दिमाग लगाना अपने लोग, e की पावर साइन एक्स को t माने हैं। ठीक, ये t की दो वैल्यू हैं। अब ये बताओ e की पावर साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अपने लोग जानते हैं साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होगी। ठीक, तो e की पावर साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा e की पावर -1 से लेके e की पावर 1 तक, तो 1 अपॉन ई मतलब पॉजिटिव, और e की वैल्यू क्या होती है 2.71 या 2.72 के करीब होती है ना, 2.71 ये। ठीक,
अब यहाँ से जरा देखो 1 माइनस रूट थ्री तो निगेटिव आएगा, इस वजह से खत्म। अब 1 प्लस रूट थ्री क्या आएगा, ये 1 प्लस रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, तो ये क्या आएगी 2.732 आएगी, और वहाँ 2.71 तक ही आती है, वही वो क्या कह रहा है कि 2.71 तक ही e की पावर साइन एक्स होगा, और ये क्या आ रहा है 2.732, तो इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोनों रिजेक्ट हो गए तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन मतलब जीरो सोल्यूशन। ठीक, इस तरह का नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे थे ना, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर पूछे होंगे तो अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो जीरो ही बताएंगे आप। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन करता है, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है जरा ध्यान से देखो, लाइन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल, ये दिया है। ठीक, अब अगर कोई लाइन इसके सेंटर ऑफ सर्किल से पास होती है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना 8, और ये माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई है 8,2, तो वो कह रहा है लाइन पासिस सेंटर ऑफ सर्किल, इट इंटरसेक्ट विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एट ए एंड बी, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओ बी वेयर ओ इज ओरिजिन। मतलब ये कुछ ऐसी बात कर रहा है कि कोई लाइन ये 8,2 से पास होती है, ठीक, इससे पास होती है 8,2 से, अब ये कहीं पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये ए और बी पर कट करती है, तो ये कह रहा है ये जो इंटरसेप्ट आपने निकाले हैं ओ ए प्लस ओ बी की आपको मिनिमम लेंथ बतानी है, ओ ए प्लस ओ बी की मिनिमम लेंथ। ठीक, तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लें पहले, तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लें तो इक्वेशन ऑफ ए बी बेटा जो होगी वो क्या होगी, बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, एम मान लेते हैं, तो बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, इस तरह का। अब ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो बाई जीरो रखोगे, भाई इट कट्स एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जो कट करेगी तो बाई जीरो रख दिया, तो माइनस 2/m बराबर एक्स माइनस 8, तो x बराबर कितना हुआ 8 माइनस 2/m। ठीक, मतलब यही ओ ए है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की लेंथ यही ओ ए है। अब ये बाई एक्सिस को कट करेगी, इट कट बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस को कट करेगी तो बेटा एक्स जीरो रखते हो, तो एक्स जीरो रखोगे तो बाई माइनस 2 बराबर ये क्या हुआ माइनस 8m। ठीक, तो बाई बराबर कितना 2 माइनस 8m। ठीक, अब यही क्या है ये ओ बी है, जो बाई एक्सिस पे वही ओ बी है। अब ये कह रहा है ओ ए प्लस ओ बी मिनिमम है, तो ओ ए कितना था 8 माइनस 2/m, और ओ बी कितना है 2 माइनस 8m, तो ये बेटा आया कितना, ये आया 10 माइनस 8m माइनस 2/m, इस तरह का। अब अगर इस लेंथ को हम कुछ भी मान लें, जैसे लेंथ को एल मान लेते हैं, तो अपने को एल मिनिमाइज करना है, तो जब एल मिनिमाइज करने की बात आती है तो अपने लोग बेटा क्या करते हैं, ये जिस वेरिएबल में है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको जीरो रखने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट पर ये चेक कर लेते हैं। तो अपने लोग क्या करोगे, यहाँ से डी एल अपॉन डी एम निकालोगे, तो डी एल अपॉन डी एम कितना आएगा -8, फिर -2, और 1/m का क्या हुआ -1/m², तो -1/m² तो क्या हुआ +2/m² इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ से देख लो, तो 2/m² बराबर बेटा कितना आएगा, यहाँ से 8, तो यहाँ से ये, ठीक, तो m² बराबर कितना हुआ 1/4, तो इसका मतलब m बराबर 1/2 और -1/2, दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, अब ये जो आया इससे d2l अपॉन dm² भी निकाल लो, तो d2l अपॉन dm² जब निकालोगे तो कितना आएगा 2, फिर और -2, तो ये कितना आएगा -4/m³ आएगा, -4/m³। अब अपने को क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालोगे तो ये आप ये बताओ m -1/2 रखने पर ये पॉजिटिव आएगा ना, भाई d2l अपॉन dm² जो आएगा वो m -1/2 इसमें रख दो, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, m -1/2 रखने पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ m -1/2 पर जो l होगा वो मिनिमम होगा। ठीक, अब l निकलेगा क्या, तो m -1/2 रखो,
तो L निकाला एट m-1/2, तो कितना आएगा 10 -1/2 रखोगे तो ये बताओ, ये प्लस का 4 हो गया, ठीक। फिर -2 अपॉन ये m-1/2 रखा, तो ये 4 प्लस का 4, तो ये 10 + 4 + 4, तो इस तरह से 18 आता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बात इतनी क्लियर ना, ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। हाँ जी बच्चों, जे मेन 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर का 11th नंबर का क्वेश्चन है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट पे डिपेंड है। और क्वेश्चन है फॉर सम m एंड n cm प्लस ट्वाइस ऑफ 6cm + 1 प्लस 6cm + 2 ग्रेटर देन 8c3 एंड सेकेंड कंडीशन गिवन है n-1 p3 रेशियो np4 इज इक्वल्स टू 1 up to 8। देन द वैल्यू फाइंड आउट करनी है npm + 1 + n + 1 cm इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, एनसीआर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एनसीआर प्लस NCR-1 इज इक्वल टू हो जाता है n+1 CR, मीन्स बाइनोमियल कोफिशिएंट। NCR और NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। तो इसमें इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 6cm प्लस 6cm + 1 प्लस 6cm + 1 प्लस 6cm + 2 ग्रेटर देन गिवन है 8c3 ग्रेटर देन गिवन है। इन दोनों फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 7cm + 1 प्लस, इन दोनों में अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास 7cm + 2 ग्रेटर देन 8c3। अगेन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 8cm + 2 ग्रेटर देन होना चाहिए 8c3 के। किसका ग्रेटर देन होना चाहिए, 8cm2 ग्रेटर देन होना चाहिए 8c3। तो मीन्स 8cm + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 8c3, मतलब m + 2 की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, इससे ग्रेटर देन कोफिशिएंट आएगा 4 पे। तो m इज टू हमारे पास कितना हो गया, m की वैल्यू डिसाइड होगी, m इज टू होना चाहिए 2। अब सेकेंड कंडीशन गिवन है, ये रेशियो गिवन है, इससे हम n फाइंड आउट करेंगे। तो m इसमें क्या हो जाएगा, इसका NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल, देन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:8। n-4 से n-4 कैंसिल आउट होगा, n-1 से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा n टाइम, इससे n बाहर निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/8। तो n की वैल्यू डिसाइड हो गई 8, n इज इक्वल टू 8 है, m इज इक्वल टू 2 है, 8 और 2 इसमें फिल कर दें तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, इसमें फिल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा n इज इक्वल टू, तो डिसाइड हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 8 है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 8p, और m की वैल्यू डिसाइड हो गई हमारे पास 2, तो 2 + 1 प्लस 8 + 1 c, और ये रिजल्ट है 2, m इज इक्वल टू 2 है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8p3 प्लस 9c2, 8p3 का मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल n-r, और ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन होगी 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल है, 2 इंटू अपने पास हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो 9 को लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, देन 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 36, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, और ये 8 7 × 6, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 56 × 6 प्लस 36,
372। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, लेट एफ फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से -1, ए टू बी में डिफाइन है, एफ एक्स फंक्शन गिवन है बोथ 1 एंड ऑन टू फंक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2a+4 b+2 से इस कर्व की डिस्टेंस फाइंड आउट करने बतानी है अपने को। एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, इससे हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने को एफ एक्स फंक्शन कौन सा गिवन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मीन्स फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, मीन्स सिंगल इनपुट है उसका क्या होना चाहिए, सिंगल आउटपुट होना चाहिए, और हमारा कोड डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, तो रेंज -a to b के इक्वल आना चाहिए। तो एफ एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, तो देखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स +1, देन यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा इंटू 3x² - 3, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मीन्स ई की पावर x³ - 3x +1 इंटू 3, और इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मीन्स नंबर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें नंबर लाइन पे डिनोट करें तो कितना आ जाएगा, 1 -1 से 1 प्लस माइनस और प्लस, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अपने पास -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 to क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। अब इसमें इनपुट हम फिल करें तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, जब फंक्शन में हम फिल करेंगे f इन्फिनिटी -∞, तो वो रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा आउटपुट a, तो इन्फिनिटी फिल करेंगे तो e की पावर -∞ इज 0, देन b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें फिल करेंगे -1, तो -1 फिल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास e की पावर -1 +3 और +1, तो इसका मीन्स हो गया e की पावर हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा e³, तो जो पॉइंट आएगा हमारे पास पॉइंट हो जाएगा जिससे डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट होगा P पॉइंट आ जाएगा 2a, a का मीन्स कितना हो गया 0 + 4 और e³ + 3, e³ + 2, इससे हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और जो कर्व गिवन है वो लाइन है, तो इससे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो पॉइंट है वो हमारे पास कितना आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास a की वैल्यू तो 0 है, तो पॉइंट हमारे पास है 4, e³ + 2, इससे लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और लाइन हमारे पास गिवन है, कर्व गिवन है 1 + y e की पावर -3 - 4 = 0, इस P पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो 4 + e³ + 2 इंटू ई की पावर -3 - 4 डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर प्लस ई की पावर -3 का स्क्वायर का मॉडुलस, तो d = हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे e³ इंटू -e³ मीन्स 1 + 2 ई की पावर कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय √1 प्लस ई की पावर -6, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लें और यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा e की पावर 3 + 2 डिवाइडेड बाय e की पावर 6 + 1, करेक्ट आंसर इज 3rd। हाँ जी बच्चों, हमारे पास मेंस 2024 31 जैन में पेपर में 13 मैथ में 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिस्कशन हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा बीटा इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 with respect to the line x - 1 divided by 2 = y - 2 divided by 3 z - 3 divided by 4, then 2 अल्फा + 3 बीटा + 4 गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में हमें इमेज फाइंड आउट करनी है, तो हमें मिरर गिवन है, मिरर है हमारे पास x - 1 डिवाइडेड बाई 2 y - 2 डिवाइडेड बाई 3 z - 3 डिवाइडेड बाई 4,
इसकी 0.2,3,4 इसके रेस्पेक्ट में इमेज फाइंड आउट करनी है। वो इमेज जस्ट मिरर से अपोजिट साइड में जाके इक्वल डिस्टेंस पे बनती है, तो उस इमेज के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा एंड गामा। उस इमेज के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पी पी डेस। इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है डी आर एस। इसके गिवन है 2,3,4। ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है 2, 3 एंड 4। देन जो इमेज फाइंड आउट करनी है उसके भी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हम पीपी डेस। डी आर एस ऑफ पीपी डेस वो हो जाएंगे हमारे पास अल्फा -2 कॉमा बीटा -3 कॉमा कितना आ जाएगा गामा -4। इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो ये लाइन पीपी डेस एंड हमने को जो लाइन गिवन है वो ये बहुत लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, और लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इनमें क्या रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो से 2 इंटू अल्फा -2, B1 हमें गिवन है 3, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो गिवन है बीटा -3, और C गिवन है अपने पास 4 गामा -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दोनों का प्रोडक्ट हम किसके इक्वल कर देंगे 0 को। तो ये कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 अल्फा -4 प्लस 3 बीटा -9 प्लस 4 गामा -16 इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इजिकल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो गया 16 और 4 अपने पास हो गया 20 मीन्स 29। 29 इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लाइन के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट चेक कर लें कि दोनों 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों लाइनों के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इनको चेक कर सकते हैं A1 आवर A2 इजिकल्स टू, पहले इनको चेक कर लें पैरेलल है कि नहीं है दोनों लाइनें। C1 A1 आवर A2 इजिकल्स टू B1 आवर B2 इजिकल्स टू क्या होना चाहिए C1 आवर C2 होना चाहिए। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2, और ये रिजल्ट हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाई -4, 5 डिवाइडेड बाई 7। तो ये -1 है, ये 7/2 है, ये 5/7 है। ये रेशो इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल लाइन। ये कंडीशन हो जाएगी अपने पास स्क्यू लाइन की। और दो स्क्यू लाइन के बिटवीन डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोल्व करने के लिए फॉर्मूला है A2 - A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस होगा। तो इसमें A1 क्या है, A1 अपने पास रिजल्ट है, A1 की वैल्यू है I - J प्लस K के। A2 की वैल्यू है ये वेक्टर A2 हो जाएगा इजिकल्स टू जिस पॉइंट से लाइन पास करती है J प्लस K। और B1 की बात करें तो B1 वेक्टर है 2I - 14J प्लस 5K के। और B2 वेक्टर की बात करें तो B2 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2I - 4J प्लस 7K के। देन इसका B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लेंगे। B1 क्रॉस B2 का मीन्स हो गया IJKK। इसमें रिजल्ट फिल कर लो 2 - 14 और 5, ये रिजल्ट हो गया -2 -4 और 7। B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट किया जा सकता है। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे, A1 2 - A1 A2 वेक्टर माइनस A1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो J प्लस K माइनस I प्लस J प्लस KK। ये माइनस KK हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा -I प्लस 2J। इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसके कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 120 ओवर पाई क्यूब, और मोड लगा हुआ है 0 से पाई x² sin x cos x sin की पावर sin x की होल पावर 4 प्लस cos की पावर
cos x की पावर 4 dx, इसका मॉडुलस, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या कर सकते हैं, हमने i कंसीडर कर लिया इसको 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड में अपने पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। इसको सबसे फर्स्ट a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, और ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स डिवाइड में है साइन की पावर 4 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स dx। i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, ये रिजल्ट हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स। यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स, और ये रिजल्ट हो गया माइनस का कॉस एक्स, और साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम ऐड कर दें, दोनों को प्लस कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, प्लस करने के आफ्टर दैट रिजल्ट आएगा 2y इज इक्वल्स टू 2y 0 से पाई माइनस पाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2 पाई एक्स, एंड रिजल्ट हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड में है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। देन 2i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रिजल्ट हो गया अपने पास 0 से पाई माइनस पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड में है अपने पास साइन की पावर 4x प्लस की कॉस की पावर 4x dx। देन नेक्स्ट है 2 पाई, इसमें अगेन प्रॉपर्टी यूज करें 0 से पाई पाई माइनस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स, और ये सेम टू सेम बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। देन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई स्क्वायर बाई, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2, 0 से पाई साइन एक्स कॉस एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब दोनों रिजल्ट को ऐड कर दें तो 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से पाई साइन एक्स कॉस एक्स dx, अवर में है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। देन इसको कंसिडर कर सकते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स को, रिजल्ट आ गया अपने पास, रिजल्ट है 0 से पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 0 से पाई, इस रिजल्ट को लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन की पावर 4 को हम कंसिडर कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कॉस वाली टर्म्स को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूले से बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 0 से पाई साइन 2x डिवाइड में 2 है साइन की पावर 4x प्लस 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये रिजल्ट कंसिडर होगा माइनस पाई बाई 2 0 से पाई, 0 से पाई। अब यहाँ पे हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं, साइन इसको 2x में कन्वर्ट कर ले तो साइन 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन गया 2 साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1,
ये हो जाएगा +1। अब 2 साइन स्क्वायर 2 साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x +1 और इससे मल्टीप्लिकेशन है 2 से, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 0 से पाई साइन 2x 2 को भी बाहर निकाल दें हम, तो यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, इस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1/2 0 से पाई साइन 2x और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन इसमें क्या करना होगा, 1/4 ऐड किया है और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो माइनस 1/2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 तो प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास प्लस 1/4, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। देन माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8 0 से पाई साइन 2x है, तो यहाँ पे रिजल्ट साइन 2x को 2 साइन x है, कॉस x है, साइन स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर x माइनस 1 को t लेट कर लिया, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 साइन x कॉस x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो इसके प्लेस पे हम नोट कर सकते हैं dt और लिमिट साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो और 0 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा लिमिट हो गई -1 से -1 और ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास dt अवर t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द 21 आइडेंटिकल एप्पल। आइडेंटिकल एप्पल है 21, मतलब इक्वल एप्पल है, टू 3 चिल्ड्रन सो दैट ईच चिल्ड्रन गेट एटलीस्ट 2 एप्पल। मीन्स अपने को 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एटलीस्ट 2 एप्पल इनको देने हैं अपने को। एटलीस्ट इनको कितने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम से कम हमने को 2 एप्पल तो इनको देने हैं। तो हमने 3 चिल्ड्रन को 2 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हमारे पास टोटल एप्पल कितने हो गए 6 और 6 हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। एटलीस्ट इनको क्या प्रोवाइड करना है अपने को, एटलीस्ट 2 एप्पल तो देने ही देने हैं। तीनों चिल्ड्रन को कम से कम 2 एप्पल तो हमें देने हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, तीनों चिल्ड्रन को 2 एप्पल असाइन कर दिए। टोटल एप्पल कितने असाइन कर दिए हमने 6। अब टोटल एप्पल कितने गिवन है अपने पास 21 में से हमने को 6 माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग एप्पल कितने हैं 15 एप्पल रिमेनिंग है। अब 15 एप्पल को हमें क्या करना है, 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे किसी तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 15 को 15 किसी एक को असाइन कर सकते हैं, 2 को असाइन कर सकते हैं, 3 को असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास n डिफरेंट थिंग्स है और r में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड हो गए। तो टोटल कितने एप्पल है 15, अपने को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 में, -1 C3 -1 मीन्स हो जाएगा अपने पास 17C2। 17C2 की कैलकुलेशन करें, 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 से कट कर देंगे 8 टाइम, तो और 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा ये हो जाएगा 136। करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 136 और अपने पास आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें अपने को क्या करना था कि 3 आइडेंटिकल थिंग्स, 3 आइडेंटिकल एप्पल गिवन थे, 3 बच्चों में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने थे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम 3 चिल्ड्रन को हमने को क्या करना था, एटलीस्ट कम से कम 2 एप्पल देने थे। तो उसको 2 हमने स्टार्टिंग में असाइन कर दिए। रिमेनिंग हमारे पास कितने एप्पल रह गए 15 को हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एन डिफरेंट थिंग्स, एन आइडेंटिकल थिंग्स है और आर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड हो जाते हैं n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो करेक्ट आंसर इज 136। हमारे पास क्वेश्चन है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3 की है, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू एडजॉइंट 2024 टाइम है। तो इसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है जब 9 से डिवाइड करें।
तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर्टी होती है अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए n माइनस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको नोट कर सकते हैं हम होल स्क्वायर। यहाँ 2024 टाइम है। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस वन की होल पावर कितनी हो जाएगी 2024। मीन्स इसको नोट कर सकते हो 2 n माइनस वन का मीन्स कितना हो गया 2 की पावर 2024। अब इसमें 9 का डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे 2 की पावर पर है कितना है 2 की पावर 2024। इसको 9 का डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर, ये हो जाएगा अपने का 674। देन इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 9 माइनस वन 8 को 674। तो देन इसमें 9 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का डिवाइड होगा तो 9m प्लस 4, 9 का मल्टीपल हो जाएगा और रिमाइंडर कितना फाइंड आउट होगा 4, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म्स होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो 670 कितना हो जाएगा 674 C 0 9 की पावर अपने पास हो जाएगा 674 और माइनस वन की पावर 0, ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो 674 C 674 9 की पावर 0 माइनस वन की पावर 674। अब लास्ट में टर्म्स कितनी होगी माइनस वन। अब माइनस वन मतलब 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 से उसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस वन, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4। तो इसका रिजल्ट ये जो हो जाएगा अपने पास किसका मल्टीपल हो जाएगा 9m प्लस 4 का मल्टीपल होगा। मीन्स 2 की पावर कितना हो गया 9m प्लस 4। इसको नोट कर सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 9m। अब इसमें 9 का डिवाइड करें तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3m एंड 16 9 माइनस वन की होल पावर कितना हो जाएगा 3m। देन इसमें 9 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा और इसका जो रिमाइंडर फाइंड आउट होगा वो रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 ax स्क्वायर e की पावर x b log e बेस पर 1 प्लस एक्स सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 1। देन द वैल्यू ऑफ 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जीरो फिल करेंगे, सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा ये टर्म्स क्या होगी जीरो, ये टर्म्स हमारे पास आ जाएगी जीरो, ये टर्म्स हो गई जीरो। इसमें जीरो फिल करेंगे तो log 1 भी क्या हो जाएगा जीरो, दिस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। तो इसको हम एक्सपेंशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। एक्सपेंशन मेथड क्या है ए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐसा माइनस बी लॉग का एक्सपेंशन हो जाता है अपने पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 ऐसा एंड सी एक्स ई की पावर एक्स का एक्सपेंड है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू डिवाइड एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है हमारे पास सबसे फर्स्ट आ जाता है। इसमें वैल्यू फिल करेंगे साइन एक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू दिस। देन यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो जाएगी क्यूब और इसके इक्वल टू गिवन है 1। अब इसकी डिफाइन वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो मीन्स इसके जो कोफिशिएंट है 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपने पास ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा माइनस बी एक्स और ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 और प्लस बी एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 डैश डैश प्लस यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश डिवाइड में हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब 1 माइनस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, और इसके इक्वल टू डिफाइन वैल्यू गिवन है 1 डिफाइन वैल्यू गिवन है। तो इसमें रिजल्ट में हम देखो इसकी डिफाइन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों में हाईएस्ट पावर कितने, डिनोमीटर में हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स क्यूब, तो न्यूमरेटर में भी हाई पावर कितनी होनी चाहिए एक्स क्यूब। तो उससे प्रीवियस टर्म जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मीन्स क्या हो गया ए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है प्लस बी बाई टू, मीन्स क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, एंड अपने पास कितना हो गया माइनस का सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। देन नेक्स्ट है अपने पास x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस बी और प्लस सी, माइनस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बी एक्स, और ये क्या है प्लस का सी एक्स, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए 0। अब ये कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगी, तो ये टर्म्स 0 होगी, तो अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा a, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है माइनस का b बाई 3, एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है हमारे पास c बाई 2, इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 1 के इक्वल होनी चाहिए। तीनों इक्वेशन को सोल्व करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक वैल्यू है अपने पास b इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी है, एक रिजल्ट है अपने पास b इक्वल टू सी है, तो एक रिजल्ट है 1 प्लस बी बाई टू माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, और एक रिजल्ट है हमारे पास a माइनस बी बाई टू, तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं तो a प्लस बी बाई टू माइनस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना है b बाई टू, a की इक्वल टू b बाई टू है, एक b इक्वल टू c है। तो थर्ड इक्वेशन में जब वैल्यू फिल करेंगे तो थर्ड इक्वेशन है a के प्लेस पे लिख सकते हैं हम b बाई टू माइनस बी बाई थ्री, और c के प्लेस पे लिख सकते हैं b बाई टू इक्वल टू कितना है 1, तो रिजल्ट हो जाएगा b माइनस बी बाई थ्री इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 2b बाई थ्री इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास 1, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी b इज इक्वल्स टू हो गया 3 बाई टू, b 3 बाई टू है तो c भी 3 बाई टू है, और a की वैल्यू हो जाएगी 3 बाई 4, और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 16 ए स्क्वायर का मीन्स हो गया रिजल्ट, ए की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर बाई 4 का मीन्स हो गया 9, इसकी वैल्यू फिल कर देंगे 9 बाई 16 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो मीन्स रिजल्ट हो गया 9 बाई 4 एंड 9 बाई 4, मीन्स 16 एलसीएम ले लें और 9 कॉमन निकाल लें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, 16 से 16 कैंसिल आउट कर सकते हैं 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 मीन्स रिजल्ट आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रिफ्लेक्शन ऑफ 1 माइनस 10 1 अबाउट द लाइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज अल्फा बीटा गामा। तो ये लाइन गिवन है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, पॉइंट गिवन है 1 माइनस 10 और 1, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है तो वो क्या गिवन है अल्फा बीटा एंड गामा। इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है 2 3 एंड 5, 2 3 5 है, और जो इमेज है पी की इमेज कहाँ पे बनेगी पी डेज पे, वो गिवन है अपने पास अल्फा बीटा गामा। तो ये दोनों लाइन पी डेज और अपने को जो लाइन गिवन है वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी तो इसमें क्या कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a1 a2, तो a1 a2 का मीन्स क्या हो गया a1 तो डायरेक्शन रेशियोज इसके 2 हो गए, पीपी डेज के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 1, b1 b2 तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे बीटा b माइनस 10, और c1 c2 तो c1 c2 का मीन्स हो गया अपने पास इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे अपने पास 5 इंटू कितना हो जाएगा गामा माइनस 1 देन 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 प्लस 3 बीटा माइनस 30 प्लस 5 गामा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 गामा इजिकल्स टू अपने पास हो जाएगा 37।
रिजल्ट आ जाएगा 37। करेक्ट आंसर आएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।